जब राजा भोज ने 15वीं बार सिंहासन की ओर हाथ बढ़ाया तो एक तेजस्वी, शालीन और ज्ञानमयी पुतली प्रकट हुई, युक्तिमती। उसकी आंखों में दूरदृष्टि थी और चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक। वह बोली, राजा भोज, क्या तुम किसी साधारण व्यक्ति की बात को महत्व दे सकते हो? क्या तुम स्वीकार सकते हो कि कभी-कभी बुद्धि तलवार से बड़ी होती है? यदि नहीं, तो सुनो विक्रमादित्य की वह कथा, जहां एक गरीब स्त्री ने रक्तपात को टालकर इतिहास बदल दिया। एक बार उज्जैनी पर पड़ोसी राज्य मालव ने अचानक आक्रमण कर दिया। मालव का सेनापति वीर प्रकाश अत्यंत क्रूर और चालाक था। राजा विक्रमादित्य की सेना तैयार हो गई। युद्ध की तैयारी जोरों पर थी। लेकिन उसी रात राजमहल के द्वार पर एक सामान्य ग्रामीण स्त्री रोती हुई पहुंची। उसने द्वारपाल से कहा, मुझे राजा से मिलना है, युद्ध रोकना जरूरी है। सबने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन राजा ने उसकी पुकार सुनी और उसे तुरंत राजसभा में बुलवाया। राजा से स्त्री का संवाद। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और क्या कहने आई हो? वह स्त्री बोली, मैं सैनिकों की पत्नी हूं। मेरा पति, मेरा बेटा दोनों युद्ध में जा रहे हैं। लेकिन इस युद्ध को जीता नहीं जा सकता, क्योंकि मालव के किले में एक भेद है जिसे कोई नहीं जानता। राजा चौंक गए। कैसा भेद? स्त्री ने कहा, मैं मालव की पूर्वदासी हूं। उनके किले में एक गुप्त सुरंग है, जिससे सेनापति हर रात बाहर निकलकर योजना बनाता है। अगर हम उसे वहीं रोक दें, युद्ध बिना रक्तपात के जीत सकते हैं। राजा ने तुरंत गुप्तचरों को भेजा। रात में सुरंग पर पहरा बिठाया गया और सेनापति वीर प्रकाश को उसी सुरंग में पकड़ा गया। उसके गिरते ही मालव की सेना टूट गई और बिना बड़ा युद्ध हुए संधि हो गई। राजा विक्रमादित्य ने उस स्त्री को राजसभा में बुलवाया और कहा, तू केवल पत्नी नहीं, एक बुद्धिमती रणनीतिकार है। तूने रक्तपात रोका, इसलिए आज से तू उज्जैनी की युक्तिमती कहलाएगी। राजा भोज, क्या तुम भी किसी सामान्य नागरिक की बात को राज्य की रक्षा में उपयोग कर सकोगे? क्या तुम सत्ता को घमंड नहीं, सेवा बना सकोगे? यदि नहीं, तो यह सिंहासन तुम्हारे योग्य नहीं है। यह कहकर वह पुतली प्रकाश की भांति विलीन हो गई।